नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उसे हर हाल में सीटेट या बीटेट परीक्षा पास करना होगा, तभी वो शिक्षक माने जाएंगे, यानी कि अपने पद पर बने रहेंगे। अगर वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में एनसीटीई का जिक्र किया था, तो एनसीटीई का गाइडलाइन क्या कहता है, साथ ही जो बिहार के शिक्षा मंत्री है वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बारे में क्या सोचते हैं। आज इन तीनों टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उस आधार की, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट मेंशन किया गया है दोस्तों, कि पहला है बच्चों का शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अनुच्छेद 21 ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, इसीलिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और निरंतर उपलब्धता महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक वर्ड देख सकते हैं, योग्य शिक्षक, यानी कि समय समय पर आपको आपकी योग्यता साबित करने के लिए कहा गया है। दूसरा जो पॉइंट है कि टेट को न्यूनतम योग्यता माना गया है, चूंकि 2011 के गाइडलाइन पर हम आएंगे जो एनसीटी ने जारी किया था, जिसमें किन किन चीज़ों को मेंशन किया है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है कि पहले से जो शिक्षक नियुक्त है उन्हें अवसर दिया जा रहा है कि वो टेट या सीटेट का परीक्षा उत्तीर्ण करें। तो इन सभी चीज़ों का आज हम एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। तो यही 3 आधार माने जा रहे हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो भी सक्षमता पास शिक्षक है उन्हें सीटेट या बीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने होंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनसीटी का एक लेटर है जो 2011 में ही पब्लिश किया गया था। तो ये सारा प्रकरण यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसका हिंदी रूपांतरण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एनसीटी ने क्या कहा है। आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की थी। ये अधिसूचना दोस्तों 23 अगस्त 2010 को आई थी, जिसमें न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए शिक्षक बनने के लिए, इस बात का जिक्र किया गया था। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि आरटीई अधिनियम के द्वारा 2(n) में उल्लिखित किसी भी विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक यह होगी कि अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करे। ये लाइन काफी अहम है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे तो कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए उसे टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। क्योंकि ये जो लेटर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 2011 में आया था। तो अब कई सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 2011 के बाद के शिक्षक पर यह लागू होगा, या 2011 से जो पहले से कार्यरत शिक्षक है, 2011 से पहले उन सभी शिक्षकों पर यह लागू होगा। आगे इसमें कहा गया है कि यह परीक्षा संबंधित सरकार द्वारा एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति और निरंतर उपलब्धता महत्वपूर्ण है, और जो भी शिक्षक होंगे वो योग्य होनी चाहिए। तो कहने का साफ मतलब है कि एनसीटीई के जिस पत्र का हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो सभी शिक्षक पर लागू होता है, न कि 2011 के बाद के शिक्षकों पर। तो जो भी शिक्षक या तो 2011 से पहले से कार्यरत हैं या 2011 से बाद के, तो दोनों शिक्षकों को सीटेट या टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने एक परीक्षा लिया था, दक्षता परीक्षा। आप सभी को मालूम होगा कि दक्षता परीक्षा भी एक तरह का बीटेट
की तरह था जिसमें आपको अपनी योग्यता साबित करनी थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया है 2 नंबर पॉइंट आप देखिएगा कि बीटेट अथवा सीटेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो दक्षता परीक्षा है वो भी सीटेट और बीटेट के जैसा ही है। तो फिर इस तरह का गाइडलाइन क्यों जारी किया गया है? चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एनसीईटी का गाइडलाइन मेंशन किया है, जो सभी शिक्षकों पर लागू होता है। अगर कोई शिक्षक चाहे वो सक्षमता परीक्षा भले ही पास कर लिए हो, लेकिन पूर्व में सीटेट या बीटेट का परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं, तो उन्हें ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अपनी नौकरी को बचाने के लिए। अब बात करते हैं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को कैसे देख रहे हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय काफ़ी सराहनीय है, यानी वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो ऐसे में जो भी शिक्षक सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण नहीं है, केवल दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, ये मान कर चले कि आप लोगों को दोनों में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, सरकार से आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के इस निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए